नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में कक्षा 12 हिंदी कोर के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सब इस बात से परिचित ही हैं कि आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में आपसे MCQs पूछे जाएंगे, लेकिन इन MCQs का जवाब आप तभी दे सकते हैं जब आपने पाठों को अच्छे से समझा होगा। इसी कड़ी में आज हम आपके सिलेबस की पहली कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया एक गीत पढ़ने और समझने जा रहे हैं। अगर कविता का भावार्थ आपने अच्छे से समझा हुआ है तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर एग्ज़ाम में दे सकते हैं। तो कविता का मैं सरस्वर वाचन करते हुए कविता का भावार्थ साथ साथ आपको समझाती जाऊंगी। कविता का शीर्षक है एक गीत और कविता इस तरह से है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इन पंक्तियों में कवि जीवन की व्याख्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शाम होते देख जैसे यात्री जल्दी जल्दी चलने लगता है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए। तो क्या है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ऐसे ही हमारी आयु भी बड़ी जल्दी जल्दी बीत रही है। हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं रास्ते में ही हम जो हैं हमारा जीवन समाप्त ना हो जाए, हम अपने लक्ष्य को कहीं प्राप्त करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त ना हो जाएं। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और मंजिल भी क्या है, हमारी ज़्यादा दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। तो यही सोचकर थकान के बावजूद भी, पूरे जीवन की थकान के बावजूद भी पथिक क्या है, पथिक कहते हैं यात्री को। यात्री कैसे चलता है, जल्दी जल्दी चलता है। उसके मन में आशा है, तरंग है, उल्लास है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए वह थका होने के बावजूद भी उमंग के कारण जल्दी जल्दी चलता है। उसके पैरों की गति कम नहीं होती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि जो है जीवन की क्षणभंगुरता बता रहा है कि जीवन हमारा कैसा है, क्षणभंगुर है, किसी भी समय समाप्त हो जाने वाला है। बड़ी जल्दी जल्दी हमारा जीवन बीत रहा है और यही सोचकर यात्री जो है उसके मन में आशा है कि वो जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। अगली पंक्तियों में बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पक्षियों का उदाहरण कवि दे रहा है। प्रत्याशा मतलब आशा में रहना, नीड का अर्थ है घोंसले। तो कह रहे हैं कि चिड़ियाँ जो दूर दूर तक अपने बच्चों के लिए दाना चुगने जाती हैं, भोजन लेने जाती हैं, वो भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती हैं। क्यों चंचल हो उठती हैं, क्या सोचती हैं वो? बच्चे आशा में होंगे, घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे कि उनकी माता अभी उनके लिए भोजन लेकर आएगी। और अपने बच्चों का ध्यान आते ही यह बच्चों का ध्यान परों में, उनके पंखों में, किनके पंखों में, चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, एकदम से उनके अंदर उत्साह आ जाता है, वो चंचल हो उठती हैं, पंखों में तेज़ी आ जाती है, जल्दी से उड़कर वे अपने घोंसलों में अपने बच्चों के पास पहुंच जाना चाहती हैं और वे जल्दी जल्दी अपने काम को करती हैं। तो यहाँ पर कवि ने वात्सल्य भाव को, माता का बच्चे के प्रति जो प्रेम है वो बताया है कि वो सभी प्राणियों में होता है, सिर्फ इंसानों में नहीं होता, पशु पक्षियों में भी वह प्रेम पाया जाता है। वे भी अपने बच्चों का ध्यान उसी तरह से रखते हैं जैसे कि मनुष्य माताएं रखती हैं। अगली पंक्तियों में कह रहे हैं मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि कह रहा है विकल, विकल मतलब व्याकुल। वो कवि के जीवन में प्रेम नहीं है, प्रेम की व्याकुलता को प्रकट करते हुए वो कह रहे हैं कि मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला हूँ, इसलिए मुझसे मिलने को कोई भी व्याकुल नहीं होता, कोई भी नहीं है जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। मैं हूँ किसके हित चंचल,
तो फिर मैं किसके लिए भागकर अपने घर जाऊं? मेरे मन में चंचलता कैसे पैदा हो, उत्साह कैसे पैदा हो, यह प्रश्न शिथिल करता पद को। और यही प्रश्न कि कोई मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा, मैं भागकर घर किसके लिए जाऊं, मेरे पद को, पैरों को क्या कर देता है? शिथिल कर देता है, ढीला कर देता है। मेरे पैरों में वो तेज़ी नहीं रहती, भरता उर में विह्वलता है। उर कहते हैं बेटा हृदय, विह्वलता कहते हैं बेचैनी को। और यही भाव जो है मेरे हृदय में बेचैनी भर देता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हृदय जो है कवि का वो पीड़ा से भरा हुआ है और दिन ढलते ही वह पीड़ा और ज़्यादा भर जाती है, क्योंकि उसे रात को अकेले वियोग वेदना में पीड़ित होकर अपनी रात बितानी है। कोई भी नहीं है जो उसका इंतज़ार कर रहा हो, जिसके लिए उसके मन में उत्साह हो, वह जल्दी जल्दी घर जाना चाहता हो। तो इन्हीं भावों को कवि ने इन पंक्तियों में प्रकट किया है। जल्दी जल्दी शब्द हर पद्यांश में प्रयोग हुआ है। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग है। इसके अलावा कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग इस पूरी कविता में किया है। आशा है बच्चों आपको कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।